हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका वीएम साइंस एकेडमी का यूट्यूब चैनल पर। और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास ट्वेल्थ 12वीं क्लास का फिजिक्स का यूनिट नंबर 2 चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है करंट इलेक्ट्रिसिटी, जिसका क्लास 1 आपको दिया गया, जिसमें इंट्रोडक्शन बताया गया था कि करंट क्या होता है, करंट कैसे क्रिएट होता है, सारा चीज आपको बताया गया था। जिसमें हम लोग पढ़े थे कि करंट धारा I = Q/T, और इस पर कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग किए थे, याद होगा आपको, क्योंकि जब इसमें हम चार्ज निकाले थे, याद कीजिए इसमें जब इसको वेरिएबल चेंज किए थे तो I = क्या मिला था, dQ/dt, ये इंस्टेंटेनियस था। वही इसका एवरेज निकाले थे, वो आया था हमारा ΔQ/ΔT। तो ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं पिछले क्लासेस में, और आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इस पर एक कहानी। जी हाँ, क्योंकि इस कहानी को आप लोग ध्यान में रखेंगे तो बहुत ही मजा आने वाला है। छोटा सा लेक्चर है, और हर एक एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम हो, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, चैप्टर से क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ हमको इस कहानी को भी जानना होगा, और बोर्ड एग्जाम में ये कहानी ही आता है, इस कहानी को लिखने के लिए आता है। तो हमने इसे एक कहानी बना दिया, जबकि आपके बुक में एक टॉपिक है। तो स्टार्ट करने से पहले, माय नेम इज मुन्ना कुमार, और ये आपका छोटा सा खूबसूरत सा क्यूट सा यूट्यूब चैनल वीएम साइंस एकेडमी। तो चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और वीडियो के अंत में कमेंट भी करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्लास वही रहेगा आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर चल रहा है, आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में हम लोग धारा के बारे में पढ़ लिए थे कि अगर चार्ज कहीं कांस्टेंट मूव करे तो उससे करंट उत्पन्न होता है, वो भी कांस्टेंट वेलोसिटी होता। तो इसलिए हम लोग देखे थे, जबकि हम लोग देखे थे कि करंट क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट होता है सदिश या अदिश से भी जानते हैं कि अदिश राशि होता है। क्यों? तो भैया चार्ज कांस्टेंट मूव करता है, लेकिन रीजन क्या है कि वो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को पालन नहीं करता है, सदिश के योग नियम का पालन नहीं करता है। इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट को अदिश राशि कहा गया है। अगर आप पिछला वीडियो नहीं देखे होंगे तो एक बार देख लेंगे तो ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि आज का टॉपिक आपका लग गया, किताब कॉपी कलम उठाएंगे और टॉपिक लगाएंगे हमारे साथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अनुगमन वेग, या इसको कहते हैं संवहन वेग, अनुगमन वेग या संवहन वेग। ड्रिफ्ट वेलोसिटी डिनोट करते हैं इसको VD से, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। और एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे बाबू, एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, मैं पक्का गारंटी बता रहा हूं, एग्जाम में यहां से क्वेश्चंस आएंगे, बोर्ड एग्जाम में आएंगे क्वेश्चंस। तो बात करें हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, तो इससे को पढ़ने से पहले आपको समझना होगा। तो समझने के लिए क्या, वही क्लासेस वाली बात याद कीजिए, किताब कॉपी पेन कॉपी कलम सब सरिया के रख दीजिए, और ध्यान से सुनेंगे समझेंगे। जब दिमाग में घुस जाएगा, पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, उसके बाद तो नोट करना ही है। तो पहले समझेंगे। देखिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी होता क्या है। तो किसका पार्ट है? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। और करंट क्या है? चार्ज का मूवमेंट है, चार्ज मूव करेगा तो करंट उत्पन्न होगा। यानी कि यदि हम एक कंडक्टर ले लें, तो यहां से लेक्चर आपका स्टार्ट होता है। हमारे पास एक कंडक्टर है, सपोज करो एक कंडक्टर हमने लिया, अरे चालक जिसमें करंट पार हो सके, चार्ज इसमें जा सके, एक मेटल का चालक है। और आपने पढ़ा होगा क्लास 9th और 10th में कि जो भी मेटल्स होते हैं उनके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं। मेटल्स के पास इलेक्ट्रॉन की कोई कमी नहीं है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अभी इसके पास बहुत सारे भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन से पूरा एकदम नदी के जैसा इलेक्ट्रॉन इसके पास बह रहे हैं।
अभी इसके पास भर भर के नदी के जैसा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, बह रहे हैं। तो अभी जो इलेक्ट्रॉन इसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, ये जो इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन है बाबू, ये फ्री इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, जने मन करेगा उन्हें चलेगा, जने मन करेगा उन्हें चलेगा। अभी इसको मन करे यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर चल दिया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उधर चल गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर चल गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आ गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उधर गया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया, यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन उधर गया। कौन इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है कोई पता नहीं है, कोई डायरेक्शन ही नहीं है कि भैया इस कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो किधर जा रहा है। जिसको जने मन कर रहा है उन्हें जा रहा है। कुछ इलेक्ट्रॉन आप ही बताइए, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर गया प्लस, इधर आया माइनस, तो नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। नेट वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अरे भैया कुछ इलेक्ट्रॉन उधर गया v वेलोसिटी से, कुछ इलेक्ट्रॉन इधर आया v वेलोसिटी से, तो उधर गया तो डायरेक्शन प्लस, इधर आया डायरेक्शन माइनस, तो प्लस माइनस कहानी खत्म हुआ ना, हुआ कि नहीं हुआ। तो जब तक कंडक्टर, यह एक कंडक्टर था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन बोले तो रुका हुआ एकदम स्थिर था। ये जब तक स्थिर रहता है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपने मन से जिधर मन बोले तो उधर, मतलब बोले तो अनियमित वेग से, डिसऑर्डर वेलोसिटी से, डिसअरेंजमेंट रूप से अपना मन जाने किया उन्हें चल दिए, लफुआ लफंडन जैसे घूमते रहता है। तो कुछ उधर गया वेलोसिटी प्लस, कुछ इधर आया वेलोसिटी माइनस। जैसे इधर कुछ इलेक्ट्रॉन गया वेलोसिटी v प्लस पॉजिटिव, इधर आया माइनस, अब माइनस भी प्लस भी कट के कितना हो जाएगा, जीरो। कोई पता नहीं है कि इधर कितना जा रहा है। तो यदि हम सबका एवरेज निकाले, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स का एवरेज वेलोसिटी निकाले तो जीरो होने वाला है, क्योंकि कुछ वेलोसिटी पॉजिटिव है कुछ निगेटिव है। कितना पॉजिटिव कितना निगेटिव कोई कहा नहीं जा सकता, क्योंकि अनियमित रूप से क्या है, चल रहे हैं। तो सीधा सीधा मान लिया जाता है कि कुछ उधर गया कुछ इधर गया, कौन किधर गया कोई पता नहीं है। सब सारे इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट का जो डायरेक्शन है वो अलग अलग है। इसके वजह से क्या हो जाता है कि इसका एवरेज वेलोसिटी जीरो हो जाता है। यानी कि यहां से आप याद रख लेंगे, चलिए कुछ साउंड डिस्टर्ब कर रहा है, उसके लिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस आ रहा है। तो अभी तक हम लोग देखें कि अगर यहां से हमको याद रखना होगा कि अगर कोई मेटल जो कि कंडक्टर हो, अगर कोई मेटल जो कंडक्टर का काम करता हो, जिसमें करंट फ्लो होता हो, चार्ज मूव करता हो, वो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में हो तो उसके पास भर भर के इलेक्ट्रॉन होते हैं। भर भर के बोले तो ढेर सारा इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और सारे इलेक्ट्रॉन्स अपने मन से जने मन करे उन्हें मूव करते रहते हैं, जिसके वजह से कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है वो पॉजिटिव हो जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का जो वेलोसिटी है वो निगेटिव हो जाता है। और एवरेज वेलोसिटी देखा जाए तो बिल्कुल क्या हो जाता है, बाबा जी के अंडा। एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। टोटल एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगा, जीरो। तो ऐसे वेलोसिटी को या ऐसे वेग को जब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में रहता है, उस समय जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है तो उस समय जो इसके वेलोसिटी, उस समय जो वेग है, उस वेग को कहा जाता है थर्मल वेलोसिटी, तापीय वेग। इस वेग को क्या कहा जाता है, तापीय वेग। याद रखेंगे, जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में रहता है तो उस समय उसमें उपस्थित फ्री इलेक्ट्रॉन अनियमित वेग से गतिशील होते हैं, जिनका औसत मान जीरो होता है। पूरा एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, जीरो होता है। और इस वेलोसिटी को थर्मल वेलोसिटी, तापीय वेग कहा जाता है। इस वेलोसिटी को तापीय वेग कहा जाता है। एक कहानी आपका छोटा सा एक मोड़ लेता है, अभी कहानी खत्म नहीं हुआ। अभी तक तो हम लोग देखे कि अगर कोई कंडक्टर रेस्ट कंडीशन में हो तो उसके पास भर भर के फ्री इलेक्ट्रॉन है, और सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स अपने मन से जने मन करता उधर मूव कर रहे हैं, जिसके कारण कुछ इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी पॉजिटिव हो जाता है और कुछ इलेक्ट्रॉन्स का वेलोसिटी निगेटिव हो जाता है। तो एवरेज वेलोसिटी निकाला जाए तो क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है। और ऐसे वेलोसिटी जिसका एवरेज मान जीरो होता है, उस वेलोसिटी को
तापीय वेलोसिटी, थर्मल वेलोसिटी तापीय वेग कहा जाता है। तो थोड़ा सा इसे नोट कर लेंगे, पेन कॉपी कलम उठा लेंगे, पेन कॉपी कलम उठा लेंगे, फिगर आपके सामने है, फिगर को भी बना लेंगे और हम नोट कर देते हैं कि जब कोई कंडक्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में होता है तो उसके पास, और खासकर कंडक्टर कैसा होना चाहिए, मेटल का, कंडक्टर कैसा होना चाहिए, मेटल का, तो उसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो अनियमित वेग से, जो अनियमित वेग से गतिशील होते हैं। जिनका औसत मान शून्य होता है, जिनका औसत मान शून्य होता है। अतः ऐसे वेग को तापीय वेग कहा जाता है। ऐसे वेग को क्या बोला जाता है बाबू, तापीय वेग। यानी कि यहां से समझ लेंगे किसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स थे। जब कोई कंडक्टर, कैसा, मेटल का कंडक्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में, मतलब इसमें अभी करंट वरंट नहीं दिया गया है, चुपचाप स्थिर है, तो इसके पास बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं जो अनियमित वेग से जाने मन होने चल रहा है, जिसके जो अनियमित वेग से क्या होते हैं, गतिशील होते हैं, जिनका औसत मान क्या होता है, शून्य। भैया कुछ होने गया, कुछ होने गया, कुछ होने गया, कुछ होने गया, एवरेज क्या हो गया, 0। अतः ऐसे वेग को क्या कहते हैं, तापीय वेग। अभी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में था, अभी क्या था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में, क्या कुछ चला अनुगमन वेग, पहुंचेंगे। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में था। अब जस्ट इसमें इलेक्ट्रिक करंट देते हैं, चार्ज को मूव कराते हैं, तब देखिएगा क्या होगा, या इसे उठा करके इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। अब क्या करते हैं कि इसे उठा करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं। जल्दी से नोट करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, 1 2 3 गो। चलिए अब इसे क्या करते हैं हम, इसे अब इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं। अभी तक तो जैसे मन वैसे चल रहा था, यह था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में। अभी तक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन था। अब हम क्या करने वाले हैं, इसी में करंट दे देते हैं। थोड़ा सा टेढ़ा बन गया, चलो इसमें हम क्या किए, करंट दे दिए, या इसको विद्युतीय क्षेत्र में रख दिए, इसको उठा करके ये इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये रहा जून। इन्हें प्लस चार्ज दे दिए, अब इन्हें क्या हो गया, माइनस चार्ज। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, प्लस से माइनस। अब होगा क्या, सोचो क्या, इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, भर भर के इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं बाबू। कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, इन्हें पॉजिटिव, इन्हें क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज दिए, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की ओर चल गया। तो इलेक्ट्रॉन में देखो, इलेक्ट्रॉन यहाँ क्या था, जाने मन होने चल रहा था, यहाँ क्या हुआ, सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर चल दिए, सब इलेक्ट्रॉन इधर आने लगे, सारा इलेक्ट्रॉन्स इधर आने लगा। रीजन क्या है, अरे भैया इलेक्ट्रॉन निगेटिव, अब इधर प्लस चार्ज दिए हैं, तो सारा क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलने लगेंगे, सारे इलेक्ट्रॉन्स इस विद्युतीय क्षेत्र के उल्टा दिशा में चल गए।
आप खुद से समझिए, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, अगर इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से माइनस की ओर जाता है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उधर जा रहा है तो कंफर्म है कि जो इलेक्ट्रॉन्स होगा भैया, इलेक्ट्रॉन निगेटिव होता है, वो किधर आएगा? पॉजिटिव की ओर आएगा। इलेक्ट्रॉन किधर आएगा? पॉजिटिव की ओर आएगा, क्योंकि प्लस माइनस सटता है, माइनस माइनस सटता, ये इधर आने ही नहीं देगा, ये ढकलेगा और ये खींचेगा तो सट्टा सट्टा ही नहीं आएगा। तो जैसे ही इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें, जैसे ही इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के विपरीत दिशा में चल दिए। सारे इलेक्ट्रॉन जो कि जाने मन होने चला था, अब सारा इलेक्ट्रॉन्स क्या हुआ? एक ही दिशा में चल दिया। कौन है? तो विद्युतीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में। अरे विद्युतीय क्षेत्र जो लाइंस होते हैं जिस डायरेक्शन माइनस के डायरेक्शन में जाते हैं, देखो इधर माइनस था उधर ही जाता है, और इलेक्ट्रॉन खुद माइनस होता है, वो थोड़े होने जाएगा, वो प्लस की ओर आएगा, जस्ट पीछे जाने लगता है। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सब क्या होते हैं? अपोजिट डायरेक्शन में आने लगते हैं। अब खुद से सोचिए, इसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स था, अंदर बहुत सारे एटम्स और मॉलिक्यूल्स होंगे, अब सारे इलेक्ट्रॉन्स एक ही डायरेक्शन में चल दिए इधर, तो सब एक दूसरे से टकराएंगे, सब एक दूसरे से टकरा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो सटेगा नहीं, तो एक दूसरे के नजदीक जाएगा, तब इधर तिरछा तिरछी करवटिया काट के इसे इसे पार होगा। या बीच में बहुत सारे एटम से टकराएंगे, मॉलिक्यूल से टकराएंगे, फिक्स से टकराएंगे। यानी कि होगा क्या, ये जो आपका कंडक्टर था जिसके पास बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स था, जैसे ही आप इसे इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जिसका डायरेक्शन इधर है, इधर प्लस इधर माइनस होता है, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आ जाएंगे। मान लीजिए यही एक इलेक्ट्रॉन इसको इधर आना है, तो इधर से ही चला, यहाँ कुछ से टकराया, जो एने मुड़ गया, फिर टकराया, एने मुड़ा, फिर टकराया, एने मुड़ा, फिर टकराया, एने मुड़ा, फिर टकराया, एने, फिर एने, फिर एने, फिर एने, फिर एने, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर जोई 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 टकरा रहा है। देखिए बहुत टकरा रहा है, लेकिन टकराते टकराते धीरे धीरे आगे भी बढ़ रहा है। यहां से यहां आ गया, यहां से इलेक्ट्रॉन ये यहां आ गया, टकराते टकराते। तो ये टक्कर बहुत स्पीड होता है, वो जो 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 धूम धड़ाक पूरा धूम धूम। चलिए यहां से चला, ये टक्कर मारा धूम, फिर उधर मारा, फिर टक्कर मारा धूम, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर। ये बार बार टक्कर, बहुत जल्दी जल्दी टक्कर होता है, लेकिन इस टक्कर के साथ इलेक्ट्रॉन्स धीरे धीरे क्या होता है? आगे ही बढ़ता है। इस टक्कर के साथ साथ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? धीरे धीरे आगे भी बढ़ता है। और मान लीजिए सब टक्कर में टी समय लग रहा है, कुछ समय लग रहा होगा। टक्कर में कितना समय लग रहा है? टी। टक्कर में तो समय लगेगा, और थोड़ा सा इसका वेलोसिटी भी आगे चल रहा है, तो वेलोसिटी बाद का, शुरू का वेलोसिटी तो पत्ते ने 0 था, टोटल वेलोसिटी क्या था? 0, और बाद का वेलोसिटी मान लेते हैं आप v। अब ये टकराते हुए इधर आगे आ रहा है, तो टकरा स्पीड 0, फिर चला, फिर स्पीड बना, फिर टकरा वेलोसिटी 0, फिर टकरा, एक्सेलरेशन भी है, तो इसका एक्सेलरेशन मान लेते हैं हम a, एक्सेलरेशन मान लेते हैं a। तो यहां से जो बाद का वेलोसिटी हो जाएगा v इक्वल टू, वो पढ़ेंगे 9th क्लास में, u प्लस 80, ये बाद का वेलोसिटी निकलता है। और इसी वेलोसिटी को कहा जाता है बाबू ड्रिफ्ट वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी को हम लोग क्या कहेंगे? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी कि जब कोई कंडक्टर जो कि मेटल का हो, वो अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में हो, तो उसके अंदर भर भर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो जाने मन होने मूव करते हैं, जिसके वजह से उनका जो एवरेज वेलोसिटी हो जाता है वो क्या हो जाता है? 0 हो जाता है। यानी कि यहाँ पे जो वेलोसिटी था टोटल u प्रारंभिक वेग, वो क्या हो गया? 0, u एवरेज। ये एवरेज वेलोसिटी क्या हो गया? 0। लेकिन जैसे ही इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो सारे इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड के विपरीत चलना चल दिए। अब एक कांस्टेंट वेलोसिटी इसको मिल गया, लेकिन उसमें उपस्थित बहुत सारे मॉलिक्यूल से क्या हो रहे हैं? ये टकरा रहे हैं। उसमें बहुत सारा इसमें मॉलिक्यूल्स हैं, इस मॉलिक्यूल से टकरा करके जुम 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 धूम धड़ाक जुम 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 धूम धड़ाक, ये टकरा टकरा करके टकरा, कभी वेलोसिटी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है। और ऐसे होते होते क्या होता है? इनका वेलोसिटी से ये एक कुछ वेलोसिटी से आगे बढ़ते हैं। तो इस ऐसे वेलोसिटी को जो जिसमें धूम धड़ाक एकदम हो रहा है, ऐसे वेलोसिटी को क्या कहते हैं? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? धूम धड़ाक वाला वेलोसिटी। याद रखने का तरीका, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन्स और एटम्स के बीच पूरा एकदम धूम धड़ाका एकदम डिसम डिसम हो, उस वेलोसिटी को क्या कहते हैं बाबू? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। वो वेलोसिटी क्या कहलाता है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी, है कि नहीं? तो याद रखिए कि जैसे ही किसी कंडक्टर जो मेटल है उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो सारे इलेक्ट्रॉन्स उसके विपरीत दिशा में चल देते हैं,
जिसके वजह से अपने रास्ते में उपस्थित एटम्स मॉलिक्यूल से टकराते हैं और टकराने के बाद जो इनका औसत वेग मिलता है। अब यहाँ आने में जो इसका सब जगह देखिए वेलोसिटी क्या चेंज हो रहा है, तो ये सब में मिला करके जो एवरेज वेलोसिटी आएगा यहाँ, ये जो भी एवरेज आएगा उसी एवरेज वेलोसिटी को हम क्या कहेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो चलिए अब पेन कॉपी कलम उठा लेंगे और लिखने की बारी आ गई। तो अभी तक हम लोग क्या समझे थे, अभी तक हम लोग लिखे थे कि अगर कोई कंडक्टर जो कि मेटल के फॉर्म में हो, उसको अगर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में रख दिया जाए तो टोटल औसत वेग 0 हो जाता है। तो हम मान लेते हैं कि माना किसी चालक बोले तो कंडक्टर के अंदर n इलेक्ट्रॉन हैं, अतः जिनका वेग u1 u2 u3 un है। अतः इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कंडीशन में u एवरेज क्या हो जाएगा, u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस un बटा n, और इस सब का मान कुछ ही आएगा 0। भैया अभी अनियमित वेग से चल रहा है तो अभी टोटल वेलोसिटी का एवरेज क्या होगा, 0। यहां तक हम लोग तो पढ़ लिए थे। अब क्या हो रहा है, तो पैराग्राफ चेंज कर देंगे और लिखेंगे कि जैसे ही कंडक्टर को ई विद्युतीय क्षेत्र में रखा जाता है तो सारे इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में चलते हैं। अब इधर मान लेते हम यही कंडक्टर रहा और इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे दे दिए तो इधर प्लस और इधर माइनस, तो इलेक्ट्रॉन्स इधर चल देगा। अब टकराएगा बीच में, सारे इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में गति करने लगते हैं, जिसके कारण अपने पथ में उपस्थित विभिन्न कणों से, जैसे एटम मॉलिक्यूल्स बीच में बहुत कुछ है, विभिन्न कणों से टकराते हैं। अतः टक्कर के बाद इनके औसत वेग को अनुगमन वेग कहा जाता है। अनुगमन वेग यानी टक्कर के बाद जो इनका टोटल एवरेज वेलोसिटी होता है, उस वेलोसिटी को क्या कहेंगे हम लोग, अनुगमन वेग, उस वेलोसिटी को। यानी कि यहां से अब एक टक्कर लग रहा है, इसमें जो हमको वेलोसिटी मिलेगा एवरेज वेलोसिटी, सब टक्कर में जो एवरेज वेलोसिटी रहा, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पे हम फिर से उस फिगर को थोड़ा बनाते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इधर से इधर, तो इलेक्ट्रॉन्स चले धम धड़ाक यहाँ आ गया। ये कैसा भी टक्कर धम धड़ाक कैसा भी टक्कर होगा, है कि नहीं। तो यहाँ टक्कर में बार बार कुछ समय लग रहा है, मान लीजिए T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10, भैया जय बार टक्कर होगा तय बार समय लगेगा और तब वेलोसिटी चेंज होगा। यहाँ पे वेलोसिटी मान लेते V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 Vn तक जाएगा, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन्स है, लगेगा कि नहीं। और सब में एक्सेलरेशन होगा, सब में क्या होगा, एक्सेलरेशन होगा कि नहीं होगा, सब में एक्सेलरेशन होगा। तो हम मान लेते हैं
हम मान लेते हैं, फिगर आपको दिखा चुके थे पहले ही, फिगर बना लिए होंगे। हम मान लेते हैं कि यदि इलेक्ट्रॉन के टक्कर में लगा समय t हो तो हम मान लेते हैं कि कितना समय लगा है, t समय लगा है, तथा त्वरण a हो तो, यह त्वरण भी तो कुछ होगा, हो तो टक्कर के बाद का वेग, टक्कर के बाद का वेग v इक्वल टू क्या हो जाएगा, u प्लस 80। ये बाद का वेग होता है बाबू, 9th क्लास में फॉर्मूला पढ़ेंगे, v इक्वल टू u प्लस 80। तो इसीलिए अब देखिए तो a एक्सेलरेशन है, t बाद का टाइम है, v बाद का वेलोसिटी है, u शुरू वाला वेलोसिटी है, ये तो एवरेज था, शुरू वाला वेलोसिटी कब होगा क्या था कोई पता नहीं है। अब ध्यान से सबसे पहले हम एक्सेलरेशन को क्लियर कर लेते हैं। एक्सेलरेशन कितना एक्सेलरेशन हो रहा है, तो ध्यान से देखें तो सिंस हम लोग एक फार्मूला पढ़े हैं F इक्वल टू एम ए, तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, F बाई एम। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आपको याद होगा, चूंकि F इक्वल टू क्या होता है, QE, तो इसीलिए यहां F इक्वल टू क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E, इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना है, E, तो Q के जगह पर E और इनटू में E वाला E। अब चूंकि ये फोर्स किधर लग रहा है, उधर किधर, तो इलेक्ट्रॉन आ रहा है इधर, तो ये कोचिंग हो जाएगा माइनस में। तो इसीलिए जो हमारा एक्सेलरेशन होने वाला है A इक्वल टू F के जगह पर माइनस E और बट्टा में कोचिंग हो जाएगा ये वाला M, ये एक्सेलरेशन मिल गया। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि V इक्वल टू U प्लस A के जगह पर माइनस E बाई एम, तो माइनस E बट्टा M और इंटू में T, ये बाद का वेग हो गया है कि नहीं सब। अब ये इतना V1 भी है, अब इसमें क्या है, ये ऐसे ऐसे मान लीजिए ऐसे चल रहा है, तो यहाँ 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 सब जगह इस तरह से क्या हो रहा है, बार बार टक्कर हो रहा है, तो बार बार इससे ऐसा ऐसा वेलोसिटी बदल रहा है। तो एवरेज वेलोसिटी हमको देखना होगा, हमें क्या देखना होगा, टक्कर के बाद का औसत वेग, औसत वेग। तो अभी तो एक जगह का वेग निकला और इसमें दूसरा का जगह का वेग होगा, यहाँ पड़े भी इतना वेग, यहाँ पड़े भी इतना वेग, मतलब कुछ कम बेसी होगा। ये वाला एक्सेलरेशन सब जगह अलग लगना हो रहा, टाइम कम बेसी लग रहा होगा, एक्सेलरेशन अलग अलग हो रहा होगा कि नहीं लग रहा होगा, हाँ भैया बिल्कुल लगेगा। अरे मान लीजिए कभी टकरा ज्यादा स्पीड में चल दिया, कभी टकरा कम स्पीड में चला, कभी टकरा ज्यादा स्पीड में चला, तो एक्सेलरेशन कम बेसी होगा। टाइम कभी 1 सेकंड लगा, कभी 1.5 सेकंड लगा, कभी 0.5 सेकंड लगा, कभी 0.2 सेकंड लगा, तो कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम, लेकिन सब जगह वेलोसिटी चेंज होगा। तो हम मान लेते हैं कि एवरेज वेलोसिटी अब क्या है हमको पता नहीं है, एवरेज वेलोसिटी क्या हो रहा है पता नहीं है, एक्सेलरेशन कितना चेंज हो रहा है पता नहीं है, टाइम कितना लग रहा है कोई पता नहीं है, तब मान करके चलते हैं। ठीक, तो जल्दी से इतना नोट कर लो, जल्दी से इतना नोट कर लो। चलिए हम मान लेते हैं कि माना इलेक्ट्रॉन के टक्कर में लगा औसत समय टॉर्क हो, तो मतलब टोटल जितना बार भी टक्कर हुआ था, जितना बार भी टक्कर हुआ था, सारा टक्कर का एवरेज हम कितना मान लिए, टॉर्क, सारा का एवरेज क्या मान लिए, टॉर्क, टॉर्क हो तो बाद का, टक्कर के बाद का, टक्कर के बाद का औसत वेग। अब औसत वेग देखते हैं, औसत वेग क्या हो जाएगा, V एवरेज इक्वल टू U एवरेज माइनस E बाई M, और जो T था
टी क्या था आपका एक बार समय, पूरा एवरेज टाइम कितना ले लिए टॉर्क, तो टी के जगह यहाँ पर हम यूज कोची कर रहे हैं टॉर्क। टी एक जगह लगा समय था, टॉर्क क्या हो गया पूरा एवरेज समय हो गया। अब इसलिए वी एवरेज इक्वल टू यू एवरेज कितना आया है 0 माइनस ई बाई एम और इंटू टॉर्क, यानी वी एवरेज इसी औसत वेग को क्या कहते हैं बाद का, ये क्या है बाद का आपका वेग है टक्कर के बाद का, और इसी को तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो इसलिए वी डी इक्वल टू माइनस ई बाई एम टॉर्क। यही था आपका पूरा कहानी। अब यही है आपका अनुगमन वेग, यहीं से हुआ आपका फिनिश। तो अगर अनुगमन वेग आता है आपके एग्जाम में तो शुरू वाला लेक्चर जिसमें कि ये वाला बना था, बाद वाला लेक्चर, फिर उसका इस तरह का फिगर, और उसके बाद ये कंडीशन आपको छाप देना होगा, तब आपको मिलेंगे 3 नंबर, क्योंकि 3 मार्क्स का टॉपिक है और बहुत बार एग्जाम में आते रहता है। तो चलिए यहाँ से यहाँ आप फिर से नोट कर लेंगे, जितना जल्दी हो सके नोट करेंगे। हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ और फॉर्मूला देख लेते हैं। अब भाई थोड़ा सा हम कुछ एक्स्ट्रा फार्मूला आपको इससे दिखाते हैं, इंपॉर्टेंट कुछ अच्छी बातें हैं। आइए आपको याद रखना होगा कुछ अच्छी इंपॉर्टेंट पॉइंट कहें या इंपॉर्टेंट बातें लिख देते हैं क्या, हाँ हो कुछ इंपॉर्टेंट बात करते हैं। जैसे एक कंडक्टर है ये आपका, जिसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं, और यहां पे एक क्रॉस सेक्शन एरिया बना दिया और ये इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिए। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे इधर, यहां तो माइनस हो जाएगा, यहां प्लस। अब ये इलेक्ट्रॉन इधर आने लगेंगे, यानी इस क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन पार करेंगे, उधर से इलेक्ट्रॉन आते रहेंगे इधर, जब तक कि भर नहीं जाता है। जब तक कि भर नहीं जाता है इलेक्ट्रॉन उधर आते रहेंगे, इधर आएंगे कि नहीं, आएंगे कि नहीं, इलेक्ट्रॉन इधर एकदम आएंगे आगे से, जब तक कि रुकेगा नहीं। मान लो इधर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ है, इधर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ था, ये जगह खाली था। अब जैसे इसे हम इलेक्ट्रिक फील्ड में रखें तो इधर वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएंगे, इसमें आने लगेंगे, आने लगेंगे कि नहीं आने लगेंगे, चूंकि और टकराते हुए आएंगे। तो टकराते हुए आएंगे तो समझ लेते हैं कि यहां से ये जो इलेक्ट्रॉन इधर आ रहे हैं इसका वेलोसिटी क्या हो जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से इधर आएंगे। आने में थोड़ा सा समय लग रहा है क्योंकि छोटे एरिया में आ रहे हैं, तो आने में टाइम हम मान लेते हैं dt। आने में टाइम कितना लगा dt। पूरा कितना एरिया में आ रहा है तो इसका एरिया हम मान लेते हैं a, एरिया क्या मान लेते हैं a। तो अब देखते भैया इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन अगर कहीं आए तो चार्ज बनता है, छोटे समय के आ रहा है तो छोटा सा चार्ज है कि नहीं। यहां लिख देते कि यदि dt समय में a क्षेत्रफल से विभिन्न इलेक्ट्रॉन vd वेग से गतिशील vd वेग से प्रवाहित हो तो इससे क्या हो रहा है, प्रवाहित और इस क्रॉस सेक्शन एरिया में क्या हो रहे हैं, पार हो रहे हैं। तो चार्ज आवेश Q इक्वल टू dq इक्वल टू छोटा सा चार्ज मिलेगा क्योंकि छोटे समय के लिए आ रहा है कि नहीं। तो चार्ज कितना मिलेगा, कितना में आ रहा है, vd वेग से आ रहा है, समय कितना लग रहा है dt, एरिया कितना है a, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है n,
सारे इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है E। ध्यान से देखो, सबसे पहले देखो चार्ज कैसे बनेगा, कहां आ रहा है तो एरिया ए में आ रहा है, कितना समय के लिए आ रहा है dt, किस वेग से लिए आ रहा है vd, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है n, प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कितना है E, है कि नहीं। फिर से चार्ज कहां आ रहा है, ये एरिया में आ रहा है, कितना टाइम के लिए आ रहा है dt टाइम के लिए आ रहा है, किस वेलोसिटी से आ रहा है vd वेलोसिटी से आ रहा है, कितना इलेक्ट्रॉन आ रहा है n इलेक्ट्रॉन आ रहा है, चार्ज कितना है E, यानी dq इक्वल टू a dt vd ne। अब इस dt को हम थोड़ा सा इधर ले ले तो dq बाई dt, और इसको हम लिख देते हैं a n e vd। अब e के ऊपर माइनस होता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज होता है। अब dq बाई dt पिछले क्लास में पढ़े थे, क्योंकि I इक्वल टू होता है dq बाई dt, तो इसीलिए dq बाई dt क्या हो जाएगा I इक्वल टू a n e vd। तो एक धारा का नया आपका समीकरण मिल गया I इक्वल टू a n e vd, जबकि एक फॉर्मूला था आपके पास I इक्वल टू q बाई टी, और एक यहां से मिल गया। तो एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो कि बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल फॉर्मूला आपको हमें दिए हैं, बहुत जगह यूज होने वाला है, तो इसको एकदम आपको याद कर लेना है, इसको आपको याद कर लेना है कि I इक्वल टू a n e vd, I इक्वल टू a n e vd, क्योंकि आगे हम पढ़ाने वाले हैं आपको रेजिस्टेंस, क्योंकि भैया चालक है, अभी तो इलेक्ट्रॉन पार कर रहे हैं, करंट उत्पन्न हो रहा है, कुछ करंट रुकता भी है, और रुकता कौन है प्रतिरोध। तो जब हम प्रतिरोध को पढ़ाएंगे तो वहाँ ये फॉर्मूला आपको बहुत ही सहायता करेगा। तो आज के लिए इतना ही, आज एक कहानी था ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर। यदि आपको अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी जरूर कर देंगे। धन्यवाद।